हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं एज ग्रुप्स के हिसाब से स्किन केयर के बारे में। परसों मैंने आपको 30+ एज के लिए स्किन केयर बताया था। कल मैंने आपसे बात की 40+ जो लोग हैं उनकी एज के लिए, और आज हम बात कर रहे हैं 50+ की जो एज है उन लोगों को अपनी स्किन पर क्या ध्यान देना चाहिए, क्या होता है स्किन एज में आकर के, और एग्जैक्टली क्या वो चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली हमें अपने रूटीन में शामिल करके बहुत सारे अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो अब देर नहीं करते। अगर आपको लगता है कि आप भी 50+ है, अपनी स्किन को हील करना चाहते हैं, अपनी स्किन को रिपेयर करना चाहते हैं, अपनी स्किन को ठीक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। और चलिए अब देर नहीं करते और स्ट्रेट अप स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, 50+ एक ऐसी एज होती है जहां पर बहुत सारा डैमेज हो चुका होता है अगर हमने शुरुआती स्टेज से ध्यान नहीं दिया। मैंने पहले वीडियो के अंदर भी बताया था कि 20 साल की एज से लगभग 1 से 1.5% कोलेजन हर साल हमारी स्किन में टूटने लगता है, कम होने लगता है। और ये कम होता हुआ कोलेजन 50 की एज तक आते आते अब सोचिए कि कितना कम हो चुका होगा। और अगर आपने शुरुआत से ही अपनी स्किन पर ध्यान नहीं दिया है, अब आकर के आपको लगता है कि अब आपकी स्किन में फाइन लाइंस, रिंकल्स, ढीलापन दिखाई दे रहा है और आप कुछ करना चाहते हो, तो यकीन मानिए कि आपने अपनी यात्रा को थोड़ा सा कठिन बना लिया है। असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन ज़रूर बना लिया है। क्योंकि ये कठिन इसलिए है क्योंकि बहुत सारा कोलेजन, बहुत सारा डैमेज ऑलरेडी हमारी स्किन के अंदर हो चुका है। बट देर आए दुरुस्त आए, हम इसी बात में विश्वास करते हैं। सो मेक श्योर कीजिए, सबसे पहली जो चीज़ आपको शुरू करनी है वो है भीगे हुए जो हलीम के बीज होते हैं उन्हें अपने रूटीन में शामिल करना। ये पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हलीम के जो बीज होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में ऑलिव सीड्स कहा जाता है, इनके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और नेचुरल रेटिनॉल होता है। हम सभी जानते हैं जो रेटिनॉल है वो एक ऐसा रिपेयरिंग एजेंट है जो कि एक्चुअली स्किन को धीरे धीरे एजलेस बनाने में हमारी मदद करता है। तो रोज रात को सोने से पहले आपने 1 गिलास पानी लेना है, इसमें आधा चम्मच जो है वो ऑलिव सीड्स या हलीम के बीज जो है वो भिगो देने हैं, जिससे चिया सीड्स रात भर में फूल जाते हैं और एकदम जेली जैसे हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही हलीम सीड्स या फिर ऑलिव सीड्स भी हो जाते हैं। और इन्हें सुबह उठकर ब्रश करके इसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस डाल करके आपको पी जाना है। इन बीजों को आपको चबाना नहीं होता, इन्हें सीधा सीधा गल्प करना होता है, मतलब निगलना होता है, और ये अपने आप आपके शरीर के अंदर जाकर के अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो मिलना शुरू होंगे। लेकिन हमेशा मैं कहता हूँ, जादू नहीं होगा, धीरे धीरे रिजल्ट्स आएंगे, और जब आप पेशेंस रखेंगे तो ये रिजल्ट्स बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन आपको पॉजिटिविटी और पेशेंस के साथ अपने इन रूटीन को, इन रिचुअल्स को चालू रखना है। नंबर 2 जो टिप आपको फॉलो करनी है वो है आपको अपने रूटीन में फ्लेविनॉइड्स जरूर शामिल करने हैं। अब ये फ्लेविनॉइड्स क्या होते हैं? फ्लेविनॉइड्स मतलब बहुत सारे रंग बिरंगे फ्रूट्स, बहुत सारे रंग बिरंगी सब्जियां आपको अपने रूटीन में शामिल करनी है। क्योंकि ये एक ऐसी एज होती है जिसके अंदर हमारे शरीर में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और जब हम इन फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल नहीं करते हैं, हम इन्हें एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं देते हैं, तो ये धीरे धीरे हमारी स्किन को और ज़्यादा डेप्रिशिएट करने लगते हैं। तो इसकी वजह से जो फ्लेविनॉइड्स मतलब कलरफुल जो कलर्स होते हैं सब्जियों के अंदर, फलों के अंदर, उनको फ्लेविनॉइड्स कहा जाता है। इन फ्लेविनॉइड्स से रिच जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं तो इनकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में जाते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, हमारे शरीर में जाकर के फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करते हैं, जिससे एजिंग धीरे धीरे करके स्लो होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर आप बेरीज का स्पेशल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, आप ब्लूबेरीज खा सकते हैं, आप क्रैनबेरीज खा सकते हैं, ठीक है, आप ब्लैकबेरीज खा सकते हैं, आप मलबेरीज खा सकते हैं। तो ये जो बेरीज हैं, अगर आप इन्हें खाते हैं तो इनमें तो एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। या फिर आप येलो या फिर रेड कलर का जो कैप्सिकम आता है, जिसको बेल पेपर कहा जाता है, वो भी आप खा सकते हैं। उससे भी आपको बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं, और ये आपके रिजल्ट्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने में आपकी मदद करते हैं। तीसरे अगर मैं टिप की बात करूं तो ये एक ऐसा समय होता है जब आपको रिपेयरिंग से ज़्यादा
अपनी स्किन के प्रोटेक्शन पर ध्यान देना है। देखो, स्किन जो डैमेज हो चुकी है आप उसको रिपेयर करो, सही है, कोई बात नहीं, लेकिन जो आज आपकी कंडीशन है ये और वर्स्ट ना हो, इससे बचने के लिए आपको अपनी स्किन का प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। और प्रोटेक्शन आप यहाँ पे करोगे 3 चीज़ों से। नंबर 1, आपको एक अच्छा टोनर ज़रूर लगाना है। टोनर लगाने से क्या होता है, आप जो भी फेस वॉश लगाते हो या जो बॉडी वॉश लगाते हो, उससे आपके चेहरे का जो पीएच डिस्टर्ब हो जाता है, उस पीएच को बैलेंस करने में मदद मिलती है। तो चाहे आप कोई भी टोनर ले लीजिए, और अगर टोनर नहीं है कोई बात नहीं, आप सिंपल रोज़ वाटर ले लीजिए, अपने चेहरे पर उसको टैप करके लगाइए उतनी बार जितनी बार आप फेस वॉश करते हो। उसके ऊपर आप प्रॉपरली अच्छे अमाउंट में एक नॉन स्टिकी मॉइस्चराइज़र लगाइए। नॉन स्टिकी मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे बहुत सारी महिलाओं का मेनोपॉज भी चल रहा होता है। तो मेनोपॉज में जो हार्मोनल इंबैलेंस होता है उसकी वजह से बहुत बार एक्ने आना या पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो उन एक्ने और पिंपल्स के नहीं आए, उन चांसेस को थोड़ा सा कम करने के लिए ऑयली चीज़ों को अपनी स्किन में लगाने से बचें। तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगाइए और उसके ऊपर सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। तो मॉइस्चराइज़र क्या करेगा, स्किन को नरिशमेंट देगा, स्किन के अंदर ड्राइनेस या जो फ्रीजीनेस बढ़ रही है उसको रोकेगा। और सनस्क्रीन क्या करेगा, आपकी स्किन को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो आने वाली, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है बेसिकली सूरज से आने वाली, उनसे प्रोटेक्शन देने में आपकी मदद करेगा। तो जब आप इसे फॉलो करते हो तो आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप सुबह भी कीजिए, दोपहर में भी कीजिए। तो प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है रिकवरी की। तो रात में सोते समय हम अपनी स्किन पर कुछ ऐसा लगाएं जिससे कि रिकवरी हो। तो यहाँ पर आप विटामिन सी सीरम लगा सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी एक अच्छा एंटी एजिंग क्रीम लगा सकते हैं जिसके अंदर अल्फा आर्ब्यूटिन हो, जिसके अंदर पेप्टाइड्स हो, जिसके अंदर कोलेजन हो। तो इस तरह की चीज़ें भी अगर आप लगाते हैं अपनी स्किन पर तो आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आप कुछ भी प्रोडक्ट लगा रहे हैं या कोई भी चीज़ आप जब स्टार्ट करते हैं तो मैजिक की एक्सपेक्टेशंस ना करें। कम से कम 6 महीने आप ज़रूर दें। जब आप 6 महीने देते हैं तब जा करके आपकी स्किन धीरे धीरे रिजुवनेट करती है। क्योंकि कोई भी चीज़ आप लगा लो तो 1-2 दिन में रिजल्ट्स नहीं आते, 1-2 हफ्ते में भी रिजल्ट्स नहीं आते। रिजल्ट्स आने के लिए महीनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, और स्पेशली तब जब आप 50+ होते हैं, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कुछ इनटेक की। बीजों को आप ज़रूर शामिल करेंगे तो सनफ्लावर सीड्स, मेलन सीड्स, पंपकिन सीड्स, इसका 1-1 चम्मच आपको ज़रूर खाना चाहिए। नंबर 2, हाइड्रेशन पर आपको ध्यान देना है, पानी की अच्छी से अच्छी मात्रा आपको पीनी है। नंबर 3, अपने स्ट्रेस पर काम करना है, क्योंकि स्ट्रेस आपकी इस कंडीशन के अंदर आपकी स्किन को और भी ज़्यादा वर्स्ट बना सकता है। तो स्ट्रेस आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है ताकि आप किसी भी तरह से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखें, ताकि किसी भी तरह का कोई इशू ना हो। नंबर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको अपनी रूटीन के अंदर प्रॉपर नींद लेनी है। बिकॉज स्लीपिंग जब आप प्रॉपर करते हैं, जब आप अच्छे से प्रॉपर सोते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आपकी स्किन खुद ब खुद रिजुवनेट करती है। बॉडी का जो ऑटोबायोलॉजिकल इम्यून सिस्टम है वो खुद ब खुद रिकवरी करता है और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और लास्ट, एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है, बिकॉज एक्सरसाइज के बिना आप एक अच्छी टोन्ड स्किन जो है वो सिर्फ ख्वाब है और ख्वाब ही रह जाएगी नहीं तो, राइट। तो अगर आप उसको रियलिटी में चेंज करना चाहते हैं तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। आई होप आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और ये सारी टिप्स ट्राई करने के बाद जब भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।